हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है आपके लिए वो है डेंटल प्रोडक्ट। काफी डिमांडिंग टॉपिक है। कई बच्चों का मैसेज आ चुका है कि डेंटल प्रोडक्ट जल्दी फिनिश कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि आज शायद मैं कंप्लीट कर दूं इसको। तो डेंटल प्रोडक्ट के पहले ये जानना जरूरी है कि डेंटल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां पे होता है। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको लेके है? दांतों को लेके। क्यों? क्योंकि दांतों को लेके अवेयरनेस नहीं है। इतनी अवेयरनेस फैलाई जाती है टेलीविजन के थ्रू, एडवर्टीजमेंट, मीडिया के थ्रू, है ना। और इवन बताया भी जाता है कि 2 बार ब्रश कीजिए, इससे ब्रश कीजिए, उससे ब्रश कीजिए, ये यूज कीजिए, वो यूज कीजिए। सिर्फ सुनाई पड़ता है और हम दोनों कानों का बराबर इस्तेमाल करते हैं। इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है, ये डेंटल प्रॉब्लम होने की। क्योंकि जीवन में जितना बाकी के पार्ट्स बॉडी के जरूरी है, उतना ही जरूरी है दांत। अभी जब तक ग्रोइंग स्टेज है, दांत थोड़ा वीक भी है, चल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सेल्स में जनरेशन पावर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे एजिंग होगी वैसे वैसे सेल्स की जनरेशन पावर कम हो जाएगी, डीजनरेशन पावर आने शुरू हो जाएगी। फिर आपकी दांतों की प्रॉब्लम, और बूढ़े हो जाओगे, खा नहीं पाओगे, फायदा नहीं कोई, है ना। तो पुअर डेंटल प्रॉब्लम इंडिया में बेसिकली बात की जाए तो पुअर डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है, पुअर लिटरेसी है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। लोग क्या है, आज की डेट में आप सोचो, लोग तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, उसी के ऊपर आप पान मसाला देखो, उसी के ऊपर फोटो बाकायदे बना होता है। लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के डब्बे के ऊपर ही देखो कैंसर टाइप का वो बना होता है, लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बट फिर भी लोग करते हैं। तो ये क्या है? इग्नोरेंस है। ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है बट इग्नोर करते नहीं। मेरा कुछ नहीं होगा, हम स्पेशल हैं, हमको भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये गलतफहमी बहुत ज्यादा है। ठीक। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, पान मसाला खाते हैं। अब देखो, खास चीज अगर बात की जाए, देखो मैं एक एक चीज आपको बताता चलूंगा। सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर इंसिडेंस होते हैं ओरल कैंसर के, माउथ कैंसर के, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, ये सब का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मजा नहीं है, लेकिन दिखावा है समाज में, सिर्फ इसी चीज के लिए। काफी लोग तो ऐसे स्मोकिंग करते हैं, उनसे पूछो जाके क्यों करते हो, तो बस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए, टीथ में जो प्रॉब्लम आती है, इनेमल की बात की जाए, डेंटिन की बात की जाए, सीमेंटम की बात की जाए, हम इन 3 चीजों की बात करेंगे। ठीक। अब देखो, इसीलिए मैंने साइड में स्ट्रक्चर बना दिया है, आप लोग क्या है पीछे देखते रहो। ठीक। इनेमल है ये, दिस इज डेंटिन एंड दिस इज सीमेंटम। अब भाई ये होता क्या है, इनेमल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, बोन से ज्यादा स्ट्रांग होता है इनेमल। क्यों? क्योंकि 98% सॉलिडिफाइड मिनरल से मिलकर बना होता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम डेंटिन होता है। डेंटिन बोन की तरह स्ट्रांग होता है। 75% मिनरल्स के सॉलिडिफिकेशन से बना हुआ होता है। इनेमल में किसी तरह की प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम कैसे आएगी? मान लिया आपने आज खाना खाया या कोई जंक फूड खाया और ब्रश सही से नहीं किया, वहां पे खाना पड़ा रह गया। अगर खाना पड़ा रह जाएगा तो खाना सड़ जाएगा, और सड़ता कैसा? जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब खाने के साथ बैक्टीरिया क्या करेगा? उसको सड़ा देगा, यानी फर्मेंटेशन कर देगा। फर्मेंटेशन से निकलेगा एसिड, और जो एसिड निकलेगा धीरे धीरे करके, इसीलिए जल्दी दांत नहीं खराब होते, बहुत स्ट्रांग होते, लेकिन धीरे धीरे करके दांतों में इरोजन चालू हो जाता है। इनेमल्स इरोड हो जाता है, मींस इनेमल उखड़ना शुरू होता है। और जब उखड़ेगा तो क्या होगा? हार्डेस्ट मटेरियल चला गया। अब बैक्टीरिया के लिए टारगेट तक पहुंचना और आसान हो गया है, वो धीरे धीरे करके अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा। जब प्रॉब्लम आती है डेंटिन पे, डेंटिन तक तो ठीक, उसके बाद डेंटिन में भी अगर प्रॉब्लम आ गई, डेंटिन में भी इरोजन चालू हो गया, फिर क्या होगा? जो भी आप खाओगे सीधा पल्प तक पहुंच जाएगा। पल्प क्या होता है?
पल्प जो है वैस्कुलर एरिया होता है, दांत के अंदर जो सर्कुलेशन जाता है ब्लड का वो एरिया होता है, मींस वहां पे नर्व्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर कुछ भी अगर खाओगे ठंडा या गर्म, भाई जिस चीज के लिए ये प्रोटेक्शन की गई है, भाई इन्हीं को, इसी पल्प को बचाने के लिए ऊपर डेंटिन और उसके ऊपर इनेमल की कवरिंग दी गई है कि भाई ये सेफली रहे और दांत मजबूत रहे, आप कुछ भी क्रश करके खा सको। तो ये प्रॉब्लम बनी है। तो जब कुछ भी खाओगे सीधा पल्प से टच करेगा, चाहे ठंडा चाहे गर्म, तो होने लगेगी सेंसिटिविटी। क्या होने लगेगी? फिर होने लगेगी सेंसिटिविटी। देखो ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई, 75% से डेंटिन और 98% से। ये जो स्क्रीन पे चला रहा हूं, समझाने को मैं सब समझा दे रहा हूं, लेकिन लिखना क्या है ये आपको स्क्रीन से पता चल जाएगा। ठीक, ये सीधे सीधे नोट्स हैं, एज इट इज इनको कॉपी कर लेना, कोई बुक उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी बुक में आप देखने जाओगे आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। कहीं आपको डिटेल मिल जाएगी, कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी, कहीं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन नहीं मिलेगी, कहीं उसका यूज नहीं मिलेगा, कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कहीं केमिकल, मींस कंप्लीट नहीं। मैंने कई सारी बुक्स देखी, अब तक मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी बुक मिली नहीं। यही एक वजह है कि बच्चे बहुत पूछते हैं कि कोई बुक बता दीजिए, मैंने अब तक किसी बुक का नाम नहीं लिया है। राइट, केमिस्ट्री के लिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो भी देख रहा है उसको केमिस्ट्री की बुक लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं, जितना बता दे रहा हूं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी भी तरह का एग्जाम आ जाए, वैसे भी अब तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। राइट, दोनों तरीके से होगा। ठीक है, खैर डेंटल प्रोडक्ट, जो ये प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई, इरोजन आ जाता है ना, इनेमल उखड़ने लगता है, डेंटिन में इंफेक्शन हो जाता है, पल्प में क्या होने लगता है, पल्प तक सेंसिटिविटी पहुंचने लगती ठंडे गर्म की। अब ये जो प्रॉब्लम आती है, इनको ठीक करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंटल प्रोडक्ट्स। राइट, इनकी क्लीनिंग भी होगी, इनकी पॉलिशिंग भी होगी, इनकी फिलिंग भी होगी, इनको निकाला भी जाएगा। सब चीजों के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंटल प्रोडक्ट। इसीलिए फ्रंट में जो मैंने पहली स्क्रीन आपको दिखाई थी, उसमें ढेर सारे डेंटल प्रोडक्ट, उसमें माउथ वॉश भी था, ब्रश भी था, पेस्ट भी था, सारी चीजों को मैंने दिखाया उसमें। ठीक, अब डेंटल प्रोडक्ट्स आर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू टीथ डिसऑर्डर। ये कंपाउंड टीथ डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और हैं कौन कौन से? बेसिकली देखो, एंटी कैरीज एजेंट। कौन से? एंटी कैरीज एजेंट, क्लीनिंग एंटी कैरीज एजेंट, जो कैरीज, जो कैविटीज हो जाती हैं उनको, उनके ट्रीटमेंट में, क्लीनिंग सीमेंट एंड फिलर्स। अब क्लीनिंग के लिए या फिलर्स के लिए, कैविटी हो गई उसमें फिलिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की फिलिंग होती है। माउथ वॉश है ना, माउथ वॉश हो गया आपका। फिर डिसेंसिटाइजर। अब भाई देखो, जब किसी को सेंसिटिविटी हो गई, पल्प तक ठंडा गर्म पहुंच गया और सेंसिटिविटी होने लगी, उस केस में क्या होगा? ठंडा गर्म खाओगे तो झंझनाहट सी होगी, जैसा दिखाते नहीं सेंसोडाइन का। तो क्या करता है सेंसोडाइन? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर कुछ समय के लिए आपकी जो वेस्कुलर एरिया है, जो नर्व्स है, उस पर प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से आप ठंडा गर्म खाते हो तो कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, बट ये परमानेंट नहीं होता। ठीक, दूसरी डेंचर एडहेसिव्स। डेंचर एडहेसिव्स की बात करेंगे हम। डेंचर मतलब जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, एडहेसिव मतलब जो उसको सॉकेट में पकड़ के रख सके, यानी फेविकोल का काम कर सके। डेंचर क्लिनिक, अब भाई फॉल्स टीथ तो 32 तो लगवा ली, उनकी भी तो क्लीनिंग के लिए कुछ चीजें चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेंचर क्लिनिक्स। अब क्लीनर्स, अब एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कैविटी होने के बाद कैविटी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। एजेंट प्रिवेंट एंड कंट्रोल टीथ डिके। टूथ डिके मतलब, टूथ डिके देखो फ्रंट पे मैंने बना रखा है। अब देखो ये एक आपका नॉर्मल टूथ है, ठीक, यहां पे देखो थोड़ी सी कैरी हुई, थोड़ी सी कैविटी बनी। अब जब कैविटी बनी तो आपने ध्यान नहीं दिया, ट्रीटमेंट इसका किया नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये देखो कैविटी धीरे धीरे
बड़ी होती चली गई, राइट। जब कैविटी बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम शुरू होगी। अब यहां पे देखो, ये जो कैविटी बड़ी होके ये पल्प तक छूना शुरू कर दी है। अब जब पल्प में छूना शुरू कर देगी तो यहां से सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। तो ये ना हो, इसी के लिए एंटी कैरीज एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है, एजेंट कौन से हैं, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, जिसमें सोडियम फ्लोराइड हमको पढ़ना है इसमें। डेंटल कैरीज कंडीशन विच इनेमल्स टफेस्ट आउटरमोस्ट कवरिंग इरोडेड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होती है भाई डेंटल कैरीज, इनेमल जो हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, वो क्या होता है, इरोजन हो जाता है, वो उखड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके कैविटी बनना शुरू हो जाती है, राइट। अब अगर इसके बाद इसको जो कैविटी बननी शुरू हुई है, इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, बस वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि पल्प तक मटेरियल पहुंच जाएगा। कहां तक, पल्प तक। जब पहुंच जाएगा, जहां पे पल्प में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो कि क्या करेंगी, बहुत वहां पे अगर कोई ठंडा या गर्म अगर पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत ही पेनफुल होगा वहां पे। ये देखो पल्प बना हुआ है, ये जितना भी ये ब्लू कलर का है दैट इज पल्प, और उसके अंदर देखो नर्व्स गई हुई हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं दांत के अंदर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड क्या है, पल्प है, राइट। तो इन सब चीजों के ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, सोडियम फ्लोराइड युक्त पेस्ट करिए। जहां पे कैविटी होती है, सोडियम फ्लोराइड ऐसा पेस्ट जिसमें क्या है, एंटी कैरीज पेस्ट होता है, जिसमें फ्लोराइड यानी पाउडर ले लो आप सोडियम फ्लोराइड, तो जो भी ऐसे पेस्ट होंगे उसमें सोडियम फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। सोडियम फ्लोराइड हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। तो सोडियम, देखो सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो केमिकल फार्मूला होता है NaF, और मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो लगभग कुछ बुक में 42 लिखा है, कुछ बुक पे 41.99। ठीक, 41.99, या आप इसको सिंपल सी बात है 42 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिनोनियम की बात करें तो फ्लोरोसिड इज द सिनोनियम ऑफ सोडियम फ्लोराइड। अब देखो सिनोनियम की प्रॉब्लम केवल ये है कि सिनोनियम अगर आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम में सिनोनियम के नाम से जब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, राइट। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सोडियम फ्लोराइड कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, लेकिन जो टेस्ट इसका होता है ये साबुन की तरह का टेस्ट होता है, कैसा, सोपी टेस्ट होता है सोडियम फ्लोराइड का। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील है, और अल्कोहल में घुलनशील नहीं है, राइट। तो जब घुलनशील नहीं है तो घुलनशील किस में है, हमको घुलनशील की प्रॉपर्टी देखनी, वाटर में घुलनशील है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दिया जाए, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ, तो ये सिंपल सी चीज है, सोडियम सल्फेट बना लेता है और 2HF बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम इसके स्टोरेज की। स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, क्यों, क्योंकि ये मॉइस्चर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। अगर एक्सपोज करके रखा जाएगा तो मॉइस्चर क्या करेगा, गेन कर लेगा और प्रॉब्लम हो सकती है ना, यानी फिर वो सोडियम जो है हटके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम फ्लोराइड एज इट इज नहीं रहेगा। यूज की बात करें तो एजेंट ही एंटी कैरीज है, तो पहला यूज तो यही हो गया, एंटी कैरीज। दूसरी चीज ये है कि ये इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इंसेक्टिसाइड भी होता है, रोडेंटिसाइड भी होता है। दूसरा प्रिवेंशन, हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज को। ठीक, एरिया वेयर ग्राउंड वाटर लैक ऑफ फ्लोराइड एंस, जहां पे ऐसा पानी जहां पे फ्लोराइड कंटेंट कम होता है वहां पे फ्लोराइड की टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है वाटर सप्लाई में। जहां जहां सप्लाई का पानी आता है, देखते होंगे आप लोग कभी कभी पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो कभी कभी तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज किए जाते हैं। कहीं कहीं पे अगर फ्लोराइड कंटेंट कम है तो फ्लोराइड्स की टैबलेट डाली जाती है उसमें, ताकि फ्लोरिनेटेड वाटर आपको मिल सके। नहीं ऐसा होगा तो दांतों में कैविटीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड की टैबलेट बनती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। कौन सी, इंडियन फार्माकोपिया। सोडियम फ्लोराइड जेल है एज पर IP एंड USP। सोडियम फ्लोराइड के रिंस हैं, रिंस मतलब जैसे माउथ वॉश वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसके सलाइंस वगैरह रहते हैं,
मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो फ्लोराइड 1 mg की या 2.2 mg की च्यूवेबल टैबलेट्स आती हैं। कैसी? च्यूवेबल टैबलेट्स। ये कैरीज को, जैसे कैरीज कहीं स्टार्ट होती हैं किसी को, तो अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो सोडियम फ्लोराइड की 1 mg या 2.2 mg की आपको क्या टैबलेट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी कि उसको आप खाते रहिए, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन आपकी बॉडी में कम हो गया है या दांतों में फ्लोरीन जो कम हो गया है, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड भी है, एंटी कैरीज एजेंट भी है, तो जो कैरीज थोड़ी बहुत बन गई है उसको क्या है, रिमूव किया जा सके, वहां से बैक्टीरिया रिमूव किया जा सके। यही वजह है कि फ्लोरीन पानी में जरूरी है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट। अब जो क्लीनिंग एजेंट है उसको डेंटिफाइसेस भी बोलते हैं और पॉलिशिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब अगर क्लीनिंग एजेंट है, डेंटिफाइसेस है, पॉलिशिंग एजेंट है, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा जिसमें एब्रेसिवनेस होगा। ठीक, तो डेंटिफाइसेस यूज किया जाता है किसके लिए? टूथ के क्लीनिंग के लिए। ब्रिंग द पॉलिश द सरफेस, यानी कि शाइन के लिए टूथ को क्या किया जाता है? चमकाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग प्लग्स। अब क्या है, जैसे आपने कुछ खा लिया है या डिपोजिशन हो गया है किसी चीज का दांतों में डिपोजिशन हो गया है तो प्लग्स बना लेते हैं। ऐसे प्लग्स को निकालने के लिए कुछ एब्रेसिव मटेरियल चाहिए होता है, तो वहां पे क्लीनिंग एजेंट या पॉलिशिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए तो टूथ पाउडर एंड पेस्ट दे आर एब्रेसिव इन नेचर। जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि टाइटल से पता चलता है कि क्लीनिंग एजेंट है, पॉलिशिंग एजेंट, डेंटिफ्राइसेस है। ये अगर किसी चीज की क्लीनिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी, इट मींस इसमें नेचर ऐसा, इसमें ड्रग ऐसा कंपाउंड लिया जाएगा जो कैसा होगा, जिसमें एब्रेसिवनेस होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना, या कुछ दानेदार। तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया जाता है। ठीक है, तो सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, तो केमिकल फॉर्मूला जो है दैट इज CaCO3, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 100.09 या 100.1, कुछ बुक्स में 100.08 भी लिखा रहता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स या कार्बन के आइसोटोप्स कई होते हैं, उसकी वजह से ये डिजिट एग्जैक्ट ना के पॉइंट्स में आती, बट आप 100 कर दोगे, 100 लिख दोगे तो प्रॉब्लम खास नहीं होगी। सिनोनियम की बात करें तो प्रेसिपिटेटेड चॉक, लास्ट ईयर प्रेसिपिटेटेड चॉक के नाम से क्वेश्चन आया था कि इसके बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखना है। मींस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेटेड चॉक। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर प्रेसिपिटेटेड चॉक पे अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो भी आपको लिखना कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा। अगर प्रेसिपिटेटेड चॉक की बात की जाए तो जो चॉक होती है, गांव वगैरह में अगर देखिए कहीं अगर मिट्टी पड़ती है, गांव की जो देसी मिट्टी टाइप की होती है, अगर वो पड़ी हुई होती है या बारिश के टाइम पे आप देखिए व्हाइट कलर के छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिख जाएंगे। इवन जब हम लोग छोटे थे, जब पढ़ाई करते थे तो उन्हीं को निकाल लिया करते थे और उनसे लिखने का काम, जैसे आजकल चौक आती हैं वैसी ही चौक की तरह, इसलिए इसको प्रेसिपिटेटेड चौक बोलते हैं। ठीक, ये मिट्टी से मिलकर बना हुआ होता है। अपीयरेंस की बात करें तो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है। व्हाइट ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, बट इसका जो टेस्ट होता है एक्चुअल में प्रैक्टिकली बात की जाए तो मिट्टी के कलर का, मिट्टी के टेस्ट जैसा इसका कुछ बेसिक टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर में होता है। और एल्कोहल या एसिडिक एसिड या आप बोलो मिनरल्स एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब में इसकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट होती है, बट स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है केवल किसमें? वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जब मैंने बताया कि भाई HCl वगैरह में ये क्या है? सॉल्युबल है, तो रिएक्शन के लिए सॉल्युबल होना जरूरी है। तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन करा दी जाए HCl के साथ तो क्या बना लेता है? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसी से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड। फिर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन फिर वापस से अगर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या हाइग्रोस्कोपिक है, आप एक्सपोज करके रखो तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा और मॉइस्चर भी ले लेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर ले लेगा तो ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या बना लेता है?
कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो ये क्या होता है, किससे बना के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर एक्सपोज करके रखा जाए तो क्या ह्यूमिडिटी आ जाती है उसमें, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स, अगर एयर टाइट नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ठीक, यूज की बात किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट को एज एंट एसिड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। मींस जब अगर बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है, हाइपर क्लोरहाइड्रिया अगर हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बॉडी में अगर ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इट रिलीव्स द पेन एंड गैस्ट्रिक ड्यूरिनल अल्सर्स। भाई जाहिर सी जब एसिडिटी होगी तो क्या होगा भाई, जो अल्सर्स बने होते हैं वहां पे प्रॉब्लम होगी, तो एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ पॉलिशिंग एजेंट एंड टूथ पाउडर की तरह तो इसका इस्तेमाल होता ही है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स आती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ओरल सस्पेंशंस होते हैं। ठीक, मार्केट प्रिपरेशन की बात करें अगर तो कैल्सीट्राइऑल के इंजेक्शन जिसको बोलते हैं कैल्सीजेक्स, क्या बोलते हैं, कैल्सीजेक्स, या रोकैल्ट्रॉल कैल्सी मिक्स। ठीक, तो ये बात हुई यहां तक किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है, एक वीडियो लेक्चर और लगेगा, उसमें हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक, फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।